दो टूक सीधी बात। An attraction with prominent personality, contemporary artist Mr. Shivashish Datta. क्रिएटिव विजन प्रस्तुत करता। नमस्कार, दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। शिवाशिष दत्ता की पैदाइश बालूरघाट वेस्ट बंगाल में हुई और वहीं पे जन्मे पले बड़े और कला का माहौल उनको विरासत में ही मिला था और उसी को वह आगे बढ़ाने की प्रयत्न करते रहे। कला की बारीकियां सीखने के लिए कुछ दिन वह शांति निकेतन का रुख किया और बाद में उन्होंने इंद्र कला संगीत विश्वविद्यालय खेड़ागढ़ से अपनी बैचलर डिग्री की और उनके गुरु रहे बी नागदास, महेश शर्मा जी और एस.बी. चौधरी। वहीं पे रह के उन्होंने मास्टर डिग्री भी अपनी मुकम्मल की। उनके निर्देशन में उन्हें कला की वो सारी बारीकियां सीख ली जो उनको फील्ड में कार्य लगती थी। आज वे ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में ही अपना कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवीदास खत्री दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के बाकी हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने किसी न किसी सूबे में एक खास मुकाम हासिल किया है, अपनी अलग पहचान बनाई है। आज जिस शख्सियत को हमने इस प्रोग्राम में जहनत दी है, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कला की दुनिया में इनके नाम को सभी जानते हैं। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान, जाने माने छापा चित्रकार शिवाशिष दत्ता, जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, आज हमारे स्टूडियो में विराजमान हैं। नमस्कार शिवाशिष दत्ता जी, दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। शिवाशिष दत्ता जी, सबसे पहले बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और उस वक्त आपके पारिवारिक माहौल कला के प्रति कैसा था? मेरा जन्म हुआ बालूरघाट, वेस्ट बंगाल में, बालूरघाट, दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट। और मेरा घर में मैं बचपन से ही ड्राइंग करता था और मेरा पापा थोड़ा सा आर्ट फील्ड से जुड़ा हुआ था, नाटक करना या गाना गाते थे बहुत अच्छा। और वहाँ से ही आज मेरा पापा बहुत अच्छा, मैं कुछ भी ड्राइंग करता था और मेरा पापा का एक वर्ड रहता था, बहुत अच्छा हुआ, आगुन हुए छे, ऐसा बोलते थे। मतलब आपको प्रोत्साहन देने के लिए? हाँ, प्रोत्साहन देने के लिए मुझे बोलते थे आगुन हुए छे। पापा का एक ही वर्ड था, आगुन हुए छे, मतलब बहुत अच्छा हुआ है। आपको कब लगा कि आपको आर्ट फील्ड में ही जाना है? मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, बचपन में स्कूल की तरफ की और कहाँ से आपसे प्रेरणा मिली और उस वक्त आपके कौन से दोस्त थे या गुरु थे जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया कला की ओर? एक्चुअली उस टाइम मैंने कभी भी आर्ट सीखने के लिए कोई स्कूल में नहीं गया। आर्ट स्कूल बहुत सारा थे। मैं घर में ड्राइंग करता था। मेरा पापा मेरा जो सामान ड्राइंग का चाहिए था वो ला के देते थे और पापा को ही दिखाता था। पापा ऐसा आर्ट फाइन आर्ट्स के बारे में उतना कुछ नहीं जानता, लेकिन संगीत प्रेमी था, संगीत करते थे, नाटक करते थे और पापा ने बहुत अच्छा बोलते थे। और मेरा एक गेम था, मैं खेलता था बचपन में। मेरा घर के सामने नदी है, अक्षय नदी, वहाँ से मैंने मिट्टी उठा के ले आके जो पूजा आते थे, जैसे दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, जो भी पूजा आते थे, और उसी का मूर्ति बना के मैं सजाता था घर के एक कोने पे। इसमें बहुत सारा डांट भी मिलता था, लेकिन मैं फिर भी मेरा एक गेम था। और वहाँ से ही फिर जब मैं 12th क्लास पास किया, तब मेरा थोड़ा सा इच्छा हुआ कि मैं आर्ट कॉलेज में एडमिशन लूँ। और पापा को जब मैंने बोला, पापा ऐसा कोई आर्ट कॉलेज होता है जिसमें मैं एडमिशन ले सकूँ, पापा एक बार में ही उसको राजी हुआ था
जे हाँ तुम्हारा आर्ट करते हो तो अच्छा भी है, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो कहाँ से आपने बैचलर डिग्री किया? मैंने बैचलर डिग्री किया आईकेएस यूनिवर्सिटी, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया 2004 में। उससे पहले आप शांति निकेतन में भी थे? मैं शांति निकेतन में थे, 3 साल मैं शांति निकेतन में था। उस टाइम मैं शांति निकेतन में प्रणव रॉय शांति निकेतन के प्रोफेसर थे, उनके घर में भी मैं रहता था। और उनको मैंने स्केच, उन्होंने बोला था सिर्फ स्केच करो तुम, और स्केच को मैंने दिखाता था सर को। दिन में स्केच करते थे, आउटडोर भी करते थे। तब मैं उस टाइम वहीं पे था। हाँ, देवीदा भी उस टाइम वहाँ पे स्टूडेंट थे। हाँ, तभी मेरे साथ मुलाकात हुआ है देवीदा के साथ। और पूनमदा के बहुत रूटीन मेंटेन करना पड़ता है। पूनमदा सुबह उठा देते थे, उठा के मैं जाते थे स्केच करने, फिर शाम को दोपहर को लौटते थे, फिर शाम को मेरा स्केच देखते थे। इवन स्केच के बारे में गलती भी ढूंढ के बोलते भी थे, बताते थे। हाँ, बताते थे। और हम लोग भी उस वक्त आउटडोर गए होते थे बहुत बार। हाँ, और सीनियर भी बहुत सारा हेल्प करते थे स्केच बोलपुर स्टेशन में, बहुत सारा हेल्प करते थे। शांति निकेतन में आपने क्या क्या सीखा और कितने साल रहे और मैं क्या किया? शांति निकेतन में मैं 3 साल रहा। 3 साल में मैं एक बात तो जाना, जे क्रिएटिविटी जो चीज़ है इसको कैसे ग्रोथ किया जा सकता है, क्रिएटिविटी कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक पोषण भट्टाचार्य है, उन्होंने मुझे एक बात बोला था। मैंने एक बकरी का ड्राइंग किया था और बकरी घास खाने के लिए कोशिश कर रहा था। तो सर ने बोला क्या ड्राइंग किया तुमने? तो मैंने बोला सर बकरी ना घास उसका गले में बांधा हुआ था, वो घास नहीं खा पा रहा था, तो बकरी ऐसा किया है। तो मुझे उन्होंने बोला बकरी का गर्दन इतना छोटा क्यों किया, बहुत बड़ा सा कर दो तुम। हाँ, तो कष्ट हो रहा है उसका। तो मैंने पहली बार वो बकरी का गर्दन बड़ा कर दिया, बात कर दिया। तब मुझे पता चला जे क्रिएटिविटी क्या होता है, एक लैंग्वेज देने के लिए पेंटिंग में क्या करना पड़ता है वो पता चला। और वहाँ से ही मेरा लैंग्वेज देने की कोशिश किया, और एक पर्सनल लैंग्वेज जो मेरा ओन लैंग्वेज वो देने की मैंने कोशिश किया। शुभश्री दत्ता जी, आपने बीएफए और एमएफए कहाँ से की और उस वक्त आपके गुरु कौन कौन थे जिनसे आपको प्रेरणा मिली, या जिनसे सीखा, या उन तमाम गुरुओं से जिनसे आप प्रभावित थे, चाहे वो ग्रेट आर्टिस्ट हों या आपके खुद के गुरु? मैं बीएफए किया है आईकेएस यूनिवर्सिटी, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से, और मास्टर्स भी किया मैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से, आईकेएस यूनिवर्सिटी से। और मेरा गुरुजी था भी नागदास, प्रिंट मेकर, बहुत अच्छा प्रिंट मेकर है। और मेरे साथ भी नागदास सर का एक अच्छा रिलेशन था। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो सर उतना मुझे बोलते थे काम ऐसे करना है, ऐसे करना, डिस्कस करना है। फिर मास्टर्स फाइनल ईयर में जब थे तब मैं सर को बोलते थे जे सर कैसे करूँगा। सर बोलते थे आप मास्टर्स करके आए हो, मैं मास्टर करके यहाँ पे आया, और आप भी मास्टर्स कर रहे हो, तो आपको मैं क्यों बताऊँ। तो हाँ, इंडिविजुअल करना है। और अभी मैं समझता हूँ जे इंडिविजुअल और एक गुरु के नाते जो बात हमारा संस्कृति में है वो मुझे उस टाइम एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अभी मैं एहसास करता हूँ, अभी फील करता हूँ सर का, जे सर मुझे कितने बड़े चीज़ को देने की कोशिश किया। सर के साथ मेरा मास्टर डिग्री फाइनल ईयर जब थे तब थोड़ा सा मन का अनमन हुआ। फिर सर ने मुझे समझाने की कोशिश किया। फिर मैंने अपना जेद में भी था, लेकिन बाद में मुझे अभी एनालाइज होता है उस टाइम जो सर ने मुझे सिखाया था, जो
अभी लगता है जैसे हम लोग रामकृष्ण परमहंस देव ने जैसे बोला था, जो पहले लोहे को गर्म करो, फिर उसको पीटो, फिर वो अच्छा एक अस्त्र निकाल के आएगा। तो शायद ऐसे ही था मेरे साथ। मेरे साथ बहुत सारा चीज़ हुआ, फिर सर ने बहुत सारा पीटा भी है। फिर मैं आगे बढ़ा और मैं काम करते रहा। अभी मेरे लिए सर मेरा सर अभी रिटायरमेंट किया यूनिवर्सिटी से रिटायरमेंट करने के बाद अभी ललित कला एकेडमी में चेयरमैन में है। अभी भी सर आए थे, सर को मैंने प्रणाम भी किया है। सर के बहुत दिन बाद सर से मिले। अभी भी मैं घड़ी स्टूडियो में बैठ के सर के साथ थोड़ा सा डिस्कस भी कर रहा था आर्ट के बारे में। सर अभी भी मुझे रास्ता दिखा रहे थे। सुभाषिष दत्ता जी, आप किस विषय को लेके अपना कार्य करते हैं और उसमें कौन कौन से मीडियम व टेक्निक उसमें इस्तेमाल करते हैं, ज़रा संक्षेप में बताइए। मैं एक्चुअली मेरे कॉम्पोजिशन, आई एम द प्रेजेंट माई कॉम्पोजिशन। मैं मेरे काम के अलावा जगह में नहीं रहता। मैं जिस हालत में रहता हूँ, जिस सिचुएशन में रहता हूँ, उसी को ही मेरा रिफ्लेक्शन होता है मेरे काम पे। वही सब्जेक्ट मैटर रहता है। वही सब्जेक्ट होता है। मैं अगर मैं थोड़ा सैड में हूँ, मैं हैप्पी में हूँ, तो वो डेली लाइफ में जो हमारा मूड रहता है उसी दो चीज दिखा जाता है। और अभी के स्टेज में जो मेरा काम है, उस काम में मैं अपना स्टाइलाइजेशन को दिया और आई एम प्रेजेंट ऑलवेज माई पेंटिंग। हाँ, एक टाइम मेरा उसमें भी मैं 2009 से 2015 तक मैंने मेरा फेवरेट आर्टिस्ट पिकासो। तो मैं जितना भी काम किया उसी 5-6 साल में, शायद मेरा 23 प्रिंट्स है कॉन्वर्सेशन पिकासो टू मी। तो पिकासो के साथ मेरा एक बातचीत और वही पेंटिंग है। और उससे प्रभावित हो गया, उसी को दिखा ना, प्रभावित नहीं है, मैंने बातचीत किया। जैसे एक काम है, बहुत काम फेमस भी हुआ और ढेर सारा उससे मेरा पैसा भी आए। तो वो उसमें पिकासो का गोयनिका में मैंने बोला था पिकासो को, ये बहुत दिन हो चुके हैं, आप इतना गुस्सा मत दिखाओ, अभी आके बैठ के हम दोनों चाय पीते हैं। तो ऐसे कॉन्वर्सेशन हुआ है बहुत सारा काम में। ऐसे 23 में काम किया कॉन्वर्सेशन पिकासो टू मी, और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे करके 23 तक। आप एचिंग भी करते हैं, लिथो करते हैं और लीनो करते हैं। आप कौन कौन से मीडियम व टेक्निक उसमें? मैं वुड भी करता हूँ, लीनो भी करता हूँ, और एचिंग मेरा सबसे अच्छा लगता है एचिंग मीडिया। उसमें मैं ज़्यादा ही काम करता हूँ, कंटिन्यू काम करता हूँ। और जब भी बहुत मेरा काम पे थोड़ा सा अभी जो सिचुएशन है, अभी मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता हूँ, 18-19 साल हो गया, तो इतना बिजी है हमारा लाइफ, और वो बिजीनेस मेरा काम पे दिखाई जाता है अभी, और वो बिजनेस को मैं दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। दोस्तों, कला चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं सुभाषिष दत्ता जी के बनाए हुए छापा चित्रों में। कुछ इस तरह। जनाब सुभाषिष दत्ता जी की पैदाइश 1 जनवरी 1975 बालूरघाट, वेस्ट बंगाल में हुई। आप एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। आप जी के वालिद साहब संगीतकार रंजन दत्ता एक संगीतकार हैं और माता श्रीमती करुणा दत्ता जी एक कुशल गृहिणी। परिवार में 3 बहन। आप सबसे छोटे होने के कारण आप जी का लालन पालन बड़े लाड प्यार से हुआ। आप जी के परिवार में पहले से ही कला का माहौल था। आप जी के दादा दादी भी ड्राइंग और पेंटिंग किया करते थे। वो लोक कला पर आधारित ज़्यादातर चित्र बनाया करते थे। आप जी की दादी जी को गवर्नमेंट से अवार्ड और स्कॉलरशिप भी मिला। आप जी को कला का माहौल जहाँ कला विरासत में मिली, जो कह सकता है।
जिसके आप जी ने उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। आप जी की पढ़ाई लिखाई इंद्र कला संगीत विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी खेड़ागढ़ से की और वहाँ रहे आपके कई महान गुरु बी नागदास जी हों, जहाँ महेश शर्मा जी, जहाँ फिर SP चौधरी जो, उनसे कला की कई बारीकियाँ सीखने को मिली और आज आप ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में अपना कार्य कर रहे हैं। आपने कई नेशनल इंटरनेशनल प्रदर्शनियों में भी भाग लिया और आपको अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी कई सारे अवार्ड मिले। राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी द्वारा भी आपको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया और आप जी ने कई वर्कशॉप व सिंपोजियम भी किए और आज भी लगातार आप अपना कार्य कर रहे हैं। आप जी साथ में नौकरी भी करते हैं और उसके साथ साथ आप अपना कार्य भी करते हैं। आज ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर में अपना कार्य करके कलाकारों व कला प्रेमियों को अपने कार्य से प्रभावित कर रहे हैं। आप जी का ज़्यादातर कार्य एचिंग पद्धति से ही होता है, जो एक लंबी प्रतिक्रिया रहती है कार्य की, और आप ज़्यादातर डेली लाइफ, बिजी लाइफ, जहाँ यूँ कहें मेट्रोपॉलिटन सिटियों में जो जीवन जिया जा रहा है उसी पे अपना कार्य करते हैं और कई पत्र पत्रिकाओं व न्यूज़पेपरों में भी अक्सर आए दिन आपके लेख छपते रहते हैं। सुभाषी दत्ता जी, आप शांति निकेतन में भी रहे, खेड़ागढ़ में भी रहे, छत्तीसगढ़ में और दिल्ली में भी आप रहे। तीनों जगह आपने काम किया। आपको कहाँ सबसे बेटर लगा कि आपको जहाँ पर रह के कार्य करना चाहिए था और मैं और ज़्यादा स्कोप रहते जिसमें आपको? मैं शांति निकेतन में रहा तब तो मैं स्टूडेंट सीखने के लिए कर रहा था। उस टाइम मैंने सीखने के लिए, फिर मैं BFA MFA करने के लिए खैरागढ़ में आया। खैरागढ़ में मैं ढेर सारा चीज़ सीखा और काम करने में मुझे खैरागढ़ में ही सबसे अच्छा लगता है। फिर अपना करियर के लिए, बेटर करियर के लिए मैंने दिल्ली में आया। दिल्ली में शुरुआत में मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बहुत दिन रहने के बाद अभी दिल्ली भी अच्छा लगने लगा। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में रहने से आप बेटर रहे? हाँ, दिल्ली में रह के मैं ढेर सारा सारे आर्टिस्ट का शो देख सकता हूँ और घड़ी स्टूडियो में मैं काम करता हूँ। घड़ी स्टूडियो में 200 आर्टिस्ट काम करते हैं। सबका काम देखता हूँ, सबके साथ बातचीत होता है, सबके साथ अच्छा हेल्दी डिस्कस भी होता है आर्ट लेके। तो अच्छा ही लगता है दिल्ली में। आप बहुत अरसे से पहले भी आते भी रहे और जहाँ रीजनल सेंटर गढ़ी ललित कला अकेडमी का जो सेंटर है, सबसे बड़ा सेंटर है, इसमें काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और कैसा बिहेवियर आपको स्टाफ का और कलाकारों के साथ आपका रहता है और क्या क्या और होना चाहिए जिससे आपको लगता है कि और बेटर जी संस्थान हो सकते हैं? हाँ, ललित कला में सारे जितना भी आर्टिस्ट है, इवन ऑफिस स्टाफ है, सबके साथ मेरा अच्छा ही रिलेशंस है। बहुत अच्छा रिलेशंस है। और मैं एक बात तो बोल सकता हूँ, जे आर्टिस्ट का जो आर्ट फील्ड है, ये यहाँ पे आर्टिस्ट को प्रमोट किया जाता है, आर्टिस्ट को निकालने के रास्ता दिया जाता है। लेकिन एक बात मुझे बहुत अखरते है, जब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो मास्टरी अभी करके आया, वो लोग भी यहाँ पे आके फीस भरते हैं। यहाँ पे फीस लेके एडमिशन लेना पड़ता है, तो फीस में GST भी काटते हैं। तो मुझे ये बात मैंने बहुत बार ऑफिस स्टाफ को बोला, ऑफिस स्टाफ भी बोले जे नहीं, ये ऊपर लेवल से ये आया है। तो मेरा ये बात एकदम ही पसंद नहीं है। जहाँ पे आप आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हो, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए, वहाँ पे आप GST ले रहे हो,
ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ढेर सारा एक्टिविटीज़ होना चाहिए, साल भर एक्टिविटीज़ होना चाहिए जो बहुत ही कम होता है। और एक्टिविटीज़ होने से, स्लाइड शो होने से लोग अच्छे से और जान पहले होते थे स्लाइड शो भी होते थे, वर्कशॉपें भी होती एक थी दो और आर्टिस्ट के काम डिस्कशन भी होते देख हैं। सकते, डिस्कशन भी होते हैं, ढेर सारा स्लाइड शो होता है, जब तब सवाल जवाब भी होता है। तो सारे कुछ मिला के ये सब बहुत ही जरूरी है। और आर्टिस्ट को प्रमोट करना चाहिए। आर्टिस्ट यहाँ पे शायद प्रमोट नहीं हो पाते हैं, थोड़ा सा रास्ता हम लोग को ही ढूंढना है, हम सारे मिल के ढूंढना है, ढूंढ के प्रमोट करना है। नहीं, आर्टिस्ट प्रमोट होता है लेकिन अपनी अपनी सोच रहती है। जो भी जो संस्था चलाते हैं, जहाँ ऊपर के आला अधिकारी होते हैं, उनको और एक्टिविटियाँ बढ़ानी चाहिए। बहुत अच्छा आपने बोला कि जहाँ स्लाइड शो होने चाहिए, फिल्म शो होने चाहिए और वर्कशॉपें लगातार होती रहनी चाहिए। और ये होती हैं और ये बजट पे ज़्यादा डिपेंड करता है। आपने एक बहुत अच्छा बोला कि जीएसटी मुझे भी लगता है कि जीएसटी काम सेल होने जहाँ बिकता है, जहाँ उस टाइप का होता है वहाँ होना चाहिए, जहाँ ऐसे संस्थानों में जीएसटी नहीं होना चाहिए। हाँ, एक मैं भी इस बात को मैंने उठाया और इसको मैं बहुत समर्थन करता हूँ। जीएसटी क्यों है? यहाँ पे आर्टिस्ट को प्रमोट किया जाता है, प्रमोट में जीएसटी नहीं लगता। मैं ऐसे जीएसटी जो नहीं लगता है सरकार का, वो ढेर सारा संस्था है जिसमें जीएसटी नहीं लगता। और बेटर करने के लिए मैं बोलना नहीं चाहता वो बातें। और इसको बेटर करने के लिए क्या क्या एक्टिविटियाँ होनी चाहिए, आपकी क्या राय है? यहाँ पे जितना आर्टिस्ट काम करते हैं, जो 200 आर्टिस्ट जो काम करते हैं, इनको ललित कला से बीच बीच में शो का कॉन्सेप्ट देना चाहिए। और न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, टीवी न्यूज़ चैनल, ये सारे में उनको एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। और जब फार्म निकलता है तब एडवर्टाइजमेंट होती है। जहाँ ललित कला अकेडमी जैसे अपने प्रोग्राम करती है, वो अभी ललित कला अकेडमी की नेशनल एग्जीबिशन चल रही है, इसके लिए तो करते हैं और ऑलरेडी हमारे पास एम्प्लॉय रहते हैं। देखिए, मुझे भी नेशनल अवार्ड मिल चुका है 2006 में। तो वहाँ पे जितना भी प्रमोट होता है उस सुभाषी दत्ता जी, अब तक आपने कहाँ कहाँ प्रदर्शनियाँ की, नेशनल, इंटरनेशनल या स्टेट लेवल में, जरा संक्षेप में बताइए। लगभग मेरा शो ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ शो होता है वहाँ पे लग चुके हैं। और इंटरनेशनल में भी लग चुके हैं, जैसे पुर्तगाल, ये अभी सऊदी अरब, फिर मॉस्को, फिर ढेर सारे जगह में लग चुके हैं। बिनालय होते रहते हैं और मैं पिन भेजता हूँ और मेरा काम सिलेक्शन भी होता है और वहाँ पे मेरा काम रहता है। सुभाषी दत्ता जी, अब तक ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जहाँ जहाँ आपने अपने कार्य भेजे और उन्होंने खरीदे, जहाँ ऐसे कोई बायर के पास आपकी कलेक्शन है या गैलरियों में है, जरा संक्षेप में बताइए। मेरा काम गैलरी, कुछ गैलरी में है, कोलकाता में रशा आर्ट गैलरी में है, यहाँ पे भी हेरिटेज में है, और दिल्ली में कुछ कृष्णा आर्ट गैलरी पहले था उसमें है। फिर मिस किट एक बोल के गैलरी था, उसमें भी है। ढेर और प्राइवेट कलेक्शन में भी 2-4 लोगों के पास है। और कहाँ कहाँ अब तक आपने कैंप किए, वर्कशॉपें की या सिंपोजियम किए, जरा संक्षिप्त में बताइए। मेरा लगभग ललित कला का कैंप मैंने 4-5 किए हैं। स्टेट लेवल का कैंप जो होता है वो मैंने 3-4 किए हैं ललित कला का। और बाहर कुछ प्राइवेट सेक्टर से कैंप होता है, वो भी 2-3 किए हैं। अब तक आपको कहाँ कहाँ से अवार्ड व स्कॉलरशिप मिले, जरा संक्षेप में बताइए। मुझे अवार्ड
मिला है 14 अवार्ड मिला है ऑल इंडिया आर्ट एग्जीबिशन में। उसमें नागपुर है, आईफेक्स मुझे 2 बार मिल चुके हैं। हाँ, नागपुर भी 2 बार मिला है। लोकमान्य तिलक का पुणे का भी अवार्ड मिले हैं ऐसे। फिर 2006 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला। और स्कॉलरशिप में मुझे घड़ी स्कॉलरशिप जो ललित कला देते हैं वो मिला। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से जूनियर फेलोशिप मिला। ललित कला का नेशनल अवार्ड आपको कब मिला? नेशनल अवार्ड मुझे ललित कला का 2006 में मिला। और उस वक्त आप जहाँ पर काम करते थे, जहाँ नहीं, उस टाइम मैं यहाँ पे नहीं काम करते थे। नेशनल अवार्ड मिलने के बाद मैं दिल्ली में आया। दोस्तों, आप कभी भी ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में आए, जहाँ दिल्ली में आए हों आसपास, तो रीजनल सेंटर गढ़ी में ज़रूर आए। सुभाषी दत्ता जी यहीं पे प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट में अपना कार्य करते हैं। इनसे मिले, इनसे बहुत सारी जानकारी आपको प्रिंट मेकिंग की मिलेगी। ये बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल एग्जीबिशनों में भाग ले चुके हैं और राष्ट्रीय पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। सुभाषी दत्ता जी, आप जॉब भी करते हैं और अपना काम भी करते हैं, तो किस तरह इसको मैनेज करते हैं और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, जहाँ किन किन परिस्थितियों में आपको कार्य करना अच्छा लगता है? जॉब तो मेरा जॉब इज डिसिप्लिन ऑफ लाइफ। अगर जॉब नहीं रहेगा तो हम सुबह लेट से उठेंगे, रात को लेट से सोएंगे। तो मैं जॉब को एक डिसिप्लिन ऑफ लाइफ मानता हूँ। इसलिए मैं जॉब करने जाता हूँ तो मुझे 6 बजे तक उठना है, 7 बजे निकलना है, फिर जॉब में जाना है। फिर जॉब से मैं अब आता हूँ तब घड़ी स्टूडियो में आता हूँ। मुझे जॉब से आते 3 बज जाता है। 3 से मैं 7, साढ़े 7, 8 बजे तक मैं काम करता हूँ। और इसलिए मुझे कोई ये नहीं है। जॉब इज़ डिसिप्लिन लाइफ। और उसके बाद काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। जब मैं घड़ी स्टूडियो में आता हूँ तब मुझे एक आर्टिस्टिक माहौल मिलता है और खुद को आर्टिस्ट बोल के फील भी होता है और मुझे मज़ा भी आता है यहाँ पे काम करने में। हाँ, जहाँ पर एशिया का नंबर 1 विलेज है और इतने सारे सीनियर जूनियर कलाकार एक साथ कार्य करते हैं, ये बहुत कम जगह पर देखने को मिलता है। ये तो बात सही है। ये दुनिया में सबसे बड़ा स्टूडियो है जहाँ पे 200 आर्टिस्ट एक साथ काम करते हैं और अपना काम सिर्फ काम ही नहीं करते, डिस्कस भी करते हैं, एक साथ चाय भी पीते हैं, एक साथ मस्ती हंसी मजाक सब कुछ करते हैं। और फेस्टिवल में भी एक साथ हम लोग जुड़ के रहते हैं और एग्जीबिशन भी एक साथ करते हैं। सारे कुछ मिला के गढ़ी वालों का एक अलग हर साल शो होता है और जिसमें सारे कलाकार सारे जो कलाकार के रहते हैं। रहते हैं। सीनियर जूनियर का कोई भेदभाव नहीं होता है। नहीं होता है यहाँ पे। सुभाषी दत्ता जी, छापा चित्रकला के अलावा ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटियाँ हैं जो आपको अच्छी लगती हैं या प्रभावित करती हैं? मुझे आर्ट फील्ड का जितने भी क्रिएटिव वर्क होता है सारे ही अच्छा लगता है। लेकिन मुझे छापा कला तो मेरा अपना चीज़ है। मुझे उसके अलावा सबसे अच्छा लगता है स्कल्पचर। और मैं ये सोचता हूँ मैं भी एक टाइम स्कल्पचर करूँ। आपने किया भी था सेरामिक में कुछ स्कल्पचर मैंने करने की कोशिश, लेकिन मेरा उसमें संतुष्टि नहीं मिला। मैं और एक बार स्कल्पचर करूंगा। नहीं कर सकते हो, स्कल्पचर का मीडियम है। आप कोई ये मुझे 3 डायमेंशन जो चीज़ है इसके ऊपर मुझे बहुत अट्रैक्शन होता है और मेरे ख्याल से मैं इसको करूंगा एक टाइम। ये स्कल्पचर बहुत आसान है, इतना हवा बना के रखा हुआ है, मुश्किल भी नहीं है, टेक्निकल काम है। आपका थॉट अच्छा होना चाहिए, बाकी टेक्निकली थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। नहीं तो आजकल बहुत सारे टेक्नीशियन मिल जाते हैं जो हम लोग भी उनको काम करवाते हैं। जैसे कास्टिंग करवाना है, स्टोन कार्विंग होना है, कुछ वुड कार्विंग होना है, बहुत सारे लोग उनकी हेल्प लेते हैं। आप भी ले सकते हैं। मैं ऐसे काम करूँगा। थोड़ा सा अभी कंसंट्रेट कर रहा हूँ छापाकला में,
लेकिन मेरा मन होता ही है हमेशा स्कल्पचर करूँगा। अभी बहुत अच्छा टाइम है और इस वक्त समय भी है और आपके पास पैसे भी हैं, आप जॉब भी करते हैं, उसमें से थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे बेटर समय और आता नहीं है। हाँ, मैं स्कल्पचर जरूर करूँगा। थोड़ा सा टाइम और चाहिए, मैं स्कल्पचर में आएंगे। स्कल्पचर मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं पहले ही बोला, मेरा बचपन से गेम था जो मैं मिट्टी उठा के ले आके कुछ बनाना, तो मिट्टी के साथ मैं बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ। खेल में आर्टिस्ट बन जाते हैं बहुत सारे लोग। तो मैं भी वैसे में बहुत खेल के चक्कर में मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मेरा प्रोफेशनल जी बन जाएगा, प्रोफेशनल बन जाएगा। यस। सुभाषिष दत्ता जी, आप इतनी सारे चीज़ें जानते हैं, पेंटिंग भी करते हैं, आप प्रिंट मेकिंग करते हैं, कुछ समय आपने स्कल्पचर भी किए, तो आपको क्या लगता है कि सबसे बेटर क्या है जो आपको अच्छा लगता है? देखिए, मैं पेंट मेकिंग में हूँ, मैं स्कल्पचर छापाकला में हूँ, तो ये तो मेरा अच्छा लगेगा ही। उसके अलावा मुझे स्कल्पचर बहुत अच्छा लगता है और स्कल्पचर मेरा साथ एक एट्रैक्शन भी पता नहीं कैसे होता है। और स्कल्पचर एक 3 डायमेंशन लुक है, लोग को हम पेंटिंग व प्रिंट वन साइड देख के लोग आनंद लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है स्कल्पचर जो है वो घूम के देखने में उनका आनंद आता है। तो ये जो 3 डायमेंशन सरफेस है, इसको बहुत एट्रैक्शन होता है। और मेरा कुछ टाइम मैंने ये भी काम किया, जब मैं पहली दिल्ली में आया था, उस टाइम मुझे स्टूडियो नहीं मिल रहा था एडमिशन, तो मैंने उस टाइम गैप्चर किया। गैप्चर मीन्स इट इज, मैं नाम दिया इसका, जे ग्राफिक्स प्लस स्कल्पचर इज इक्वल टू गैप्चर। हाँ, आपने बहुत सारे कुछ काम किए भी थे, उसका प्लेट के साथ किए भी। हाँ, और वुड के साथ भी। हाँ, वुड के साथ काम किए हैं। तो उस काम पे मुझे जूनियर फेलोशिप आए थे, तो और वो काम मेरा बाहर भी, इंडिया से बाहर भी गया है। और उस टाइम मेरा एक छोटा सा रूम था और एक किचन था, किचन को मैंने स्टूडियो बनाया। और मैंने प्रिंट नहीं कर पा रहा था, तो ये मेरा लिए एक बहुत स्ट्रगल वाला चीज़ है। तो उस टाइम मैंने जितना भी टेक्निक यूज़ किया काम पे, सारे प्रिंट मेकिंग का है, ग्राफिक्स का है, लेकिन मेरा काम लुक ए स्कल्पचर, तो इसलिए नाम उसको दिया मैंने गैप्चर। सुभाषिष दत्ता जी, जो दूर दराज इलाके में जो कलाकार अलग अलग संस्थानों में या अलग अलग कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको वहीं पे रह के ही पढ़ाई करना चाहिए या बाहर दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में अपना आना चाहिए कार्य करने के लिए? ये बात थोड़ा सा जटिल है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि पूरा देश में घूमना है। और हमारा कल्चर जो इंडिया में का कल्चर है, 20 किलोमीटर बाद ही चेंज हो जाता है कल्चर। तो आप पूरा देश घूमोगे और सारे कल्चर जानने को मिलेगा, संस्कृति कल्चर के मिलेगा। तो आपका उसके बाद आप आपका मन में फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके आप आपका ओन लैंग्वेज दे सकते हैं। और पहले अपना सारे जानकारी लेने के बाद आप ओन लैंग्वेज दे सकते हैं, तो ये बेटर रहेगा ये आप पूरा देश घूमें। देश की कला और संस्कृति के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। बहुत सारी मिलेगी। सुभाषिष दत्ता जी, आप गाना भी गाते थे। जब मैं शांतिनिकेतन में था तो आप बहुत बार मैंने सुना भी था, हमारे साथ भी हम पकड़ लेते थे तो जाते हुए, आप साइकिल से जा रहे होते थे तो आप बहुत सारे गाने सुनाते थे। जरा हमारे दर्शकों को भी कोई गाना, नहीं, मुझे गाना उतना अच्छा नहीं आता मुझे, लेकिन गाना सुनना मुझे पसंद है।
तबे रविंद्रनाथ टैगोर का जो गाना है उस गाने का जो मीनिंग्स आता है बाउल गाना का जो मीनिंग्स आते हैं इंडियन फिलोसफी का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, क्योंकि हमारा फिलोसफी है टू वे फिलोसफी। और वेस्टर्न फिलोसफी वन वे है, नेचर इज़ गॉड, लेकिन हम लोग जो देखते हैं उसके साथ कुछ जोड़ते भी हैं। जैसे हम लोग एक लड़की नारी को देखते हैं तो दो हाथ में देखते हैं, लेकिन हम लोग जब दुर्गा को देखते हैं तब उसको 10 हाथ 8 हाथ जोड़ देते हैं। हम लोग गणेश का हेड भी चेंज किए। तो ये सारे चीज़ हमारा फिलोसफी में आता है। तो बाउल गाना में तो ये बहुत अच्छा दिखाया जाता है, टू वे फिलोसफी। तो उस टाइम मैं देवादिदा बोल रहा है शांति निकेतन में गाना गा रहा था। हाँ, उस टाइम स्टूडेंट लाइफ में था। उस टाइम मोर भावना रे की हवाए दोलालो चलो दोले मनो दोले अकारण हरोशे। सेम यही चीज़ अभी भी मेरे साथ होता है। मोर भावना कहाँ पे जा रहा है, मोर भावना रे की हवाए दोलालो दोले मनो दोले अकारण हरोशे। तो अभी भी हाँ, मैं सुनता रहता हम पकड़ लेते थे आपको, कुछ ना कुछ गुनगुना के जरूर जाते नहीं भैया, मेरा सुर उतना अच्छा नहीं है, आवाज़ भी उतना अच्छा नहीं है, सुरीला नहीं हूँ लेकिन गाता हूँ। गाते हो तो फिर हमारे दर्शकों को भी थोड़ा गा के सुनो, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है। नहीं, आज छोड़ दो, आज नहीं गाएंगे। अच्छा, हाँ, वही गाना तो मैं गया, मोर भावना रे की हवाए दोलालो दोले मनो दोले अकारण हरोशे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तो नहीं है, बहुत गाना जरूरी नहीं है कि आवाज़ अच्छा होने से ही हम बाकी सिंगर भी होते हैं। बहुत सारे अलग अलग मूड पे, अलग अलग जगहों पे हम गाते हैं। मैं जब काम करता हूँ तो मैं गुनगुनाता भी हूँ। जहाँ अच्छा लगता है वहाँ आपको करना चाहिए या गाना चाहिए। हाँ, जो मन करे आपको वो करना चाहिए। मैं यहाँ पे फ्लैट में रहता हूँ तो मैं इतना ज़ोर से गा लेता हूँ, नीचे वाले लोग सोचते हैं ये क्या हो गया। हाँ, यहाँ पे कोई गाते नहीं है लेकिन मैं गाता हूँ। लॉकडाउन के टाइम मैंने जोर गला फाड़ के बैल्कनी में गाते थे। वो अलग माहौल था, घर में लोग तंग आ गए थे। हाँ। इतनी सारी ट्रेजेडियाँ देखी थी, रोज मैसेज में मैं ही बहुत सारे भेजता था, बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती रहती थी। सुभाषी दत्ता जी, एक आखिरी सवाल, जो कलाकार बाहर बैठे हैं दूर दराज इलाकों में, आप क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे अपने कला के माध्यम से, कि उनको किस तरह कार्य करना चाहिए, या आपका क्या विचार है उन तक एक मैसेज पहुंचाने? आप कंटिन्यू काम कीजिए। देखिए, दुनिया में 2 चीज़ कमाया जाता है, एक पैसा और एक नाम। अगर आप नाम कमाना चाहते हैं तो आर्ट करिए और अपना लैंग्वेज देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कलाकार एक दर्पण होता है समाज का, वो देने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आप जहाँ पे भी रहेंगे वहाँ से ही आपका फोकस होगा। अपने आप ही पैसा भी आता है जब नाम होगा, शोहरत होगी। हाँ, सब कुछ आते हैं। हाँ, तो ये चीज़ तो आप ऑनेस्टली काम कीजिए। और वही गीता का बात आ जाता है, जो आप काम कीजिए, फल का चिंता मत कीजिए, कर्म करो अपने। हाँ। फल की इच्छा न करो। हाँ। दोस्तों, जी थे हमारे साथ सुभाषी दत्ता, जाने माने छापा चित्रकार, जो आज हमारे स्टूडियो में विराजमान थे। इनके बारे में जाना, इनकी कला के बारे में जाना और बहुत सारी कला पे चर्चा हुई। धन्यवाद सुभाषी दत्ता जी, 2 टूक सीधी बात प्रोग्राम में आप आए। नमस्कार जी, नमस्कार। दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई जगह, नई कड़ी में, नए कलाकार के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।